ओके, स्टार्ट। क्या यीशु की दूसरी आगमन या दूसरा आगमन के दो प्रकार है? मैं आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूं, ये विषय आपने सीखा है, प्लीज क्विकली कोई मुझे बता सकते हैं क्या आप लोगों का विश्वास? एक रैप्चर, उसके बाद 7 साल, उसके बाद दूसरा आगमन यानी कि महिमा का आगमन, यही सीखे है आप लोग? अगर आप में से कोई सिखाते हैं इन टाइम या विश्वास करते हैं ऑलरेडी सीखे हैं, तो आपसे सवाल ये है कि यीशु मसीह एक ही बार आ रहे हैं या 2 बार आ रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, प्लीज मुझे उत्तर दीजिए। कोई बात करते तो अच्छा रहेगा। यीशु मसीह एक ही बार। यीशु मसीह का आगमन 2 बार है। ओके, और कोई? एक ही बार ब्रदर। और ब्रदर, कैसे एक यीशु ही मसीह बार? का आगमन एक ही बार है। एक ही बार है, एक बहुत बार अच्छा। पृथ्वी पर आए, दूसरी बार बादलों पर आएंगे। हाँ, उसी बात को हम लोग आज सीखने जा रहे हैं। ठीक है, यही सब कंफ्यूजन हम क्लियर करेंगे कि एक बार आ रहे हैं या 2 बार आ रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चलता है, प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर, मिड ट्रिबुलेशन रैप्चर, पोस्ट ट्रिबुलेशन रैप्चर, ऐसा 3-4 प्रकार के रैप्चर है ना, मतलब अलग अलग प्रकार से विश्वास करने वाले इस संसार में है। तो हम इस बात को हम आज समझेंगे कि ये एक ही है या काफी इस प्रकार के हैं। आगे बढ़ते क्विकली। पहला पॉइंट, 8 पॉइंट हम सीखेंगे। सीक्वेंस ऑफ रिजरेक्शन, पुनरुत्थान का क्रम। हम पहला जानना जरूरी है कि रैप्चर यानी कि उठाए लिए जाना। पहले मुर्दे उठाए लिए जाएंगे, दूसरा जो जीवित है वो उठाए लिए जाएंगे, राइट? सो इसका मतलब इसका क्रम को हम जानेंगे, पहला कौन, सेकंड कौन, तीसरा कौन, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको क्रम कहते हैं ना हिंदी में। तो हम देखते हैं वचन में एक क्रम को लिखा हुआ है। क्या वचन में एक क्रम लिखा हुआ है, सीक्वेंस लिखा हुआ है, कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ के साथ इस वचन को हम इस वक्त पढ़ेंगे। ओके, कोई पढ़े पहला कोरिन्थी 15, 22, 23 और 24। और जैसे आदम में सब मरते हैं, हाँ। वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, हम्म। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। हम्म। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, हम्म। इसके बाद अंत होगा। उस हम्म। समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ्य का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। आमीन। देखिए, ये जो 15 अध्याय अगर आप पढ़ते हैं ना, ये हमारा शरीर, ये विनाशमान शरीर के बारे में ज्यादा लिखा हुआ है, फिर पुनरुत्थान के बारे में लिखा हुआ है, और मृत्यु का अंत के बारे में लिखा हुआ है। ओके, सो इस पूरा कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट मतलब हिंदी शब्द मुझे नहीं मिल रही है। सो इस कॉन्टेक्स्ट में, इस संदर्भ में अगर देखे जाए, 3 वचन को क्रम में लिखा हुआ है पौलुस ने। हमसे बढ़कर है वो अपोस्तल, तो सही समझदार और प्रभु से अगुवाई हुआ अपोस्तल है, तो उसने अच्छे से लिखे रखा है। यहाँ पर देखिए, रैप्चर यानी कि पुनरुत्थान, ये मानते हो आप सभी लोग? रैप्चर यानी कि पुनरुत्थान है। ओके, 22वां वचन ऐसा कहता है, जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। जिलाए जाएंगे यानी कि पुनरुत्थान, है ना, मसीह में जो मरते हैं वो सब जिलाए जाएंगे। अगला वचन में वो जिलाए जाने का क्रम को बताया गया है। 23वां वचन को देखिए, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। क्या बात के बारे में अपनी अपनी बारी बोल रहे हैं? जिलाए जाने के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में। हर एक अपनी अपनी बारी से जिलाया जाएगा, यानी कि पुनरुत्थान होगा। पहला फल मसीह, यानी कि सबसे पहला मसीह पुनरुत्थान हुए 2000 साल पहले, राइट? फर्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, फिर, ये फिर शब्द को ध्यान दीजिए, फिर मसीहा के आने पर उसके लोग जिलाए जाएंगे। यहां पर अभी 2 पुनरुत्थान हमको दिखाई दे रहा है अपनी अपनी बारी में। एक क्रम हमको बता रहे पौलुस की, सबसे पहला कौन जी उठा? मसीहा, यीशु मसीह 2000 साल पहले। और दूसरी बार कौन जी उठेंगे? यीशु मसीह के लोग। कब जी उठेंगे? उसके आने पर। ध्यान दे रहे हो? ये दूसरा क्रम। और अगला वचन कहता है, आगे बात ये कहता है,
इसके बाद ध्यान दीजिए, हर एक शब्द को ध्यान दीजिए। पहला मसीह जी उठेंगे, उसके बाद उसके लोग जी उठेंगे, कभी रैप्चर में, राइट। तीसरा, इसके बाद अंत होगा, एंड, वहां पर फुल स्टॉप है। इसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता यानी कि यीशु मसीह क्या करेंगे, अपनी सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ्य का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। यहां पर कितने प्रकार के यीशु मसीह का आगमन दिख रहा है? एक ही प्रकार। पहला मसीह जी उठेगा, वो तो हो चुका है 2000 साल पहला। उसके बाद मसीह का आने पर यीशु मसीह का आगमन, उसके लोग यानी कि कलीसिया, रैप्चर होगा, जी उठेंगे। मतलब जो मुर्दे हैं वो पहला उठेंगे, उसके बाद जो जीवित है हम सभी लोग बदल जाएंगे उसके आने पर एक बार। उसके बाद 7 साल होगा बोल के हमने सीखा है ना, इतने दिन यही सीखा है, ट्रिबुलेशन होगा, एंटी क्राइस्ट आएगा। उसके बाद यीशु मसीह फिर एक बार आएंगे महिमा से बोल के सिखाए गए। तो यहां पर वो बात है ही नहीं। पौलुस डायरेक्ट कहता है 24 में, इसके बाद अंत होगा। समझ पा रहे हो आप लोग? एक ही वचन में आप निर्णय मत लो, काफी सारा वचन है, सारे वचन को समझने के बाद ही हम निर्णय पर आएंगे। अंत होगा यानी कि वो है एंड ऑफ द वर्ल्ड, इस युग का अंत। उसके बाद क्या करेंगे यीशु मसीह? अपनी सारा अधिकार, प्रधानता और सामर्थ्य को अंत करके सब कुछ परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। ये है क्रम, एक के बाद एक क्या होगा। खास करके कौन से विषय पर? पुनरुत्थान के विषय पर, जी उठने के विषय पर, यानी कि जो हम कहते हैं रैप्चर। पहला यीशु मसीह उठेंगे, दूसरा जो यीशु मसीह के विश्वासी कलीसिया, उसके आने पर जी उठेंगे। उसके बाद तीसरा, इस युग का अंत होगा। यही वचन कहता है। मैं समझ सकता कि आप समझ रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं आप समझ रहे हैं। आगे बढ़ता हूं। यस यहाँ पर एक ब्रदर। बार, यस, गुड। रेवलेशन 20 वर्स नंबर 4 पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मदद फिर करेगी। मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। जब तक यह 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान के भागी हैं। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। आमीन। ध्यान दीजिए, ये जो ट्रिबुलेशन यानी कि क्लेश के समय में जो उसकी उस मूर्ति की यानी कि एंटी क्राइस्ट की पूजा नहीं की, ना उसका मार्क लिया, उन सभी लोग उसके हाथ से काटे गए, मारे गए। वे सभी लोग जीवित होकर मसीहा के साथ 1000 वर्ष का राज करते रहे। पांचों वचन कहता है तब तक जो ये 1000 वर्ष पूरा ना हुए तब तक शेष जो मरे हुए ना जी उठे, यानी कि अविश्वासी लोग ना उठे, लेकिन विश्वासी लोग उठे। ये तो पहला पुनरुत्थान है, अंडरलाइन कीजिए, ये तो पहला पुनरुत्थान है। पूरा प्रकाशित वाक्य का जितने भी अध्याय है, 20वां अध्याय में लिखा गया है पहला पुनरुत्थान। अगर 20वां अध्याय जो यीशु मसीह का आगमन 19वां अध्याय का 13 से हम देख सकते हैं 18 तक, उसके बाद 20वां अध्याय आता है, उसके बाद ये पुनरुत्थान का बातें कर रहे हैं। 19वां अध्याय के बारे में आगे और हम थोड़ा गहराई से सीखने वाले हैं। यहाँ पर मैं पॉइंट यही बोलना चाहता हूँ, 20वां अध्याय में यहाँ पर लिखा है पहला पुनरुत्थान। धन्य है और पवित्र है
जो इस पहले पुनरुत्थान का बागी है। रैप्चर पहला पुनरुत्थान है ना, जब रैप्चर होगा वही है पहला पुनरुत्थान, राइट। देखिए यहां पर लिखा है पहला पुनरुत्थान, विश्वास कर तो आप समझ रहे हैं। इसका मतलब इसके पीछे जितने भी अध्याय है कहीं पर भी नहीं लिखा गया कि पुनरुत्थान। हाँ, आत्माओं को दिखाया गया है जब पांचवी मोहर खुलती है, मरे हुए आत्मा तड़प रही है, हमको न्याय चाहिए बोल के, जब पांचवा मोहर खुलता है, लेकिन उनका पुनरुत्थान नहीं हुआ है वहां पर, है ना। आई थिंक छठवां अध्याय में लिखा हुआ है। वैसे आगे बढ़ते बढ़ते बहुत सारी बातें लिखी है, लेकिन 20वां अध्याय में आकर पुनरुत्थान की बातें लिखी है और कहता है कि ये पहला पुनरुत्थान है। ध्यान दो, यहां पर हम सीखे हैं, कहां पर, पहला कोरिन्थी के 15 में 22 में सीखे है, यीशु मसीह 2000 साल पहला जी उठे, पुनरुत्थान हुआ, उसके बाद यीशु मसीह का आने पर उसके लोग जी उठेंगे, उसके बाद अंत। और प्रकाशित वाक्य 20 में देख सकते हैं, 19वां अध्याय के आखिरी में यीशु मसीह व्हाइट घोड़े में आ रहे, सफेद घोड़े में आ रहे, और उसके बाद युद्ध कर रहे, सब नाश कर रहे, और 20वां अध्याय में पुनरुत्थान दिखाई दे रहा है। तो यहां पर बहुत सारा सवाल है, वो आगे बढ़कर हम लोग क्लैरिफाई करेंगे। अगर सवाल बीच बीच में मिलता है आप लिख सकते हैं, अंत में हम लोग उसको पूछ के डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। यदि ये विश्वासी की पहली पुनरुत्थान है जो यीशु के दूसरे आगमन पर 7 वर्ष की क्लेश के बाद होगी, जो आज के प्रचारक लोग या टीचर्स मानते हैं, है ना, तो 7 वर्ष की संकट से पहले जो रैप्चर होता है वो कौन सा पुनरुत्थान है? यीशु मसीह का महिमा का आगमन के बाद अगर ये जो वचन 20वां अध्याय का प्रकाशित वाक्य में लिखा है पहला पुनरुत्थान, ये जो 7 साल के बाद की बात है उनके हिसाब से, ठीक है। लेकिन रैप्चर जो विश्वास करते 7 साल के पहला, तो वहां पर भी पुनरुत्थान है। तो फिर वो कौन सा पुनरुत्थान है? जब ये बात कहती है कि आखिरी में यीशु मसीह आने के बाद 19 अध्याय में 20वें अध्याय में पुनरुत्थान हो रहा है, वहां पर कह रहा है वचन कि ये पहला पुनरुत्थान है। देखिए क्रम को हम समझ सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इतना साफ साफ लिख के रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए ये है सच्चाई, यहाँ पर कंफ्यूजन है ना। आज की जो हमारा हमने जो ऑलरेडी सीखा है उस टीचिंग पर हमको यहाँ से एक संदेह उत्पन्न हो रहा है, राइट। ठीक है, और थोड़ा आगे पॉइंट पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट पर आ रहे हैं हम लोग। अब तक एक ही पॉइंट हुआ, दूसरा पॉइंट ये है एंटी क्राइस्ट यानी कि क्रिस्त विरोधी, मसीह विरोधी पहला प्रकट होगा या रैप्चर पहला होगा? ये सवाल कई लोगों को हो सकता है। चलिए हम सीखते हैं, वचन को पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा थिस्सलुनीयों दूसरा अध्याय वचन 1। बहुत ध्यान दीजिए, ये वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना साफ साफ पौलुस ने लिख के रखा है, इस वचन को हमको जांचना है अच्छे से। ओके, धीरे से इसको पढ़ेंगे, मैं ही आपको मदद करना चाहता हूं। ठीक है, सिर्फ 3 वचन है। दूसरा थिस्सलुनीयन दूसरा अध्याय वचन 1, 2, 3। चलो पढ़ते, पहला वचन पढ़ लेंगे। हे भाइयों, ये भाइयों बोलकर थिस्सलुनिया शहर में रहने वाले कलीसिया को लिख रहा है। तो भाई लोग कौन हो गए? विश्वासी। तो फिर उनको चर्च कह सकते हैं हम? बिल्कुल। तो हे कलीसिया बोल के कह रहा है, वो कलीसिया को कह रहा है, हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीहा के आने, अंडरलाइन कीजिए आपके बाइबल में, यीशु मसीह का आने के बारे में बोल रहे, कुछ सिखा रहे हो। अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह का आने और उसके पास अपने, मतलब हम लोग इकट्ठे होने के विषय, पहले इस पॉइंट को समझ लेंगे। यीशु मसीह का आने का, और हम लोग जो कलीसिया है इंक्लूडिंग पॉल अपोस्तल खुद को उसमें शामिल करते हुए कह रहा है कि हम सब लोग इकट्ठे होने के विषय। तो मुझे आप बताइए, यीशु मसीह का आना, हम सभी लोग इकट्ठा होना, इकट्ठा कहां होंगे? बादलों पर, राइट। तो इस विषय को क्या कहते हैं? रैप्चर कहते हैं कि नहीं?
प्लीज दया करके म्यूट खोल के मुझे एक आंसर दीजिए आप में से। हाँ, यस। रैप्चर कहते हैं, राइट? इसके अलावा और किस चीज को हम रैप्चर कहेंगे, राइट? यीशु का आना और हम सभी लोगों का इकट्ठा होना उसके साथ। इतना स्पष्ट रीति से पौल कह रहा है उसके पास इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनंती करते हैं, रिक्वेस्ट कर रहा है इस विषय के ऊपर। कौन से विषय के ऊपर? रैप्चर, यानी कि यीशु मसीह का आगमन और हम सभी लोगों का एक साथ मिलन होना यीशु मसीह के पास। कहां पर? बादलों पर, जहां पर भी यीशु मसीह आएगा। तो इस रैप्चर के विषय पर विनंती कर रहे, सबसे रिक्वेस्ट कर रहे पॉल। क्या कहकर? दूसरे वचन में ऐसा कहता है कि किसी आत्मा, मतलब कोई भी आत्मा से प्रेरित होकर, या वचन, कोई वचन को मिलावटी कर कर, या पत्री, कोई शिक्षक अपने पुस्तकों के द्वारा। तीन बातें बोल रहा है। कोई आत्मा के प्रेरणा से, कोई वचन को मिलावट करके डॉक्ट्रिन बना के, या कोई लोग अपने पुस्तक में एक बड़ा डॉक्ट्रिन बना के उसके द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से भी क्यों ना हो, ये समझ कर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, यानी कि यीशु मसीह का आने के बारे में कोई भी तुमको आत्मा, वचन और पत्री के द्वारा तुमको अगर सिखाने आएंगे, तुमसे विनंती करता हूं। पौल कह रहा है किसको? कलीसिया को। कौन से? थिस्सलुनीका का। विनंती कर रहा है कि ऐसा कोई भी आकर तुम्हें कहे कि प्रभु आ चुका है, या और कुछ अलग बात कहे, या रैप्चर हो चुका है, या होने वाला है, नहीं होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, अगर कुछ भी बात ऐसा कहते हैं, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। ये उनको चेतावनी दे रहा है, अलर्ट कर रहा है। किस विषय पर? यीशु मसीह का आना और हम सभी लोगों का इकट्ठा बादलों पर होना, यानी कि रैप्चर जो हम कहते हैं। इस विषय में सबको जागृति कह रहा है, मतलब अलर्ट कर रहा है, चेतावनी दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, विनंती कर रहा है कि तुम लोग घबराओ मत, अस्थिर ना हो जाओ, है ना? गड़बड़ी में मत आ जाओ, कुछ भी समझ मत लो। कोई सिखाया, चाहे वो वचन से क्यों ना सिखाए, चाहे पत्री अपना बुक से क्यों ना सिखाए, ना अपने मुंह की बातों से मुझे ये प्रकाशन मिला बोल के क्यों ना सिखाए। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं, अगर मैं भी सिखा रहा हूं, मुझे भी आप लोग जांचिए कि वचन में जैसा लिखा है वैसा मैं कह रहा हूं क्या नहीं। कोई भी शिक्षक हो इस दुनिया में, यीशु मसीह से बढ़कर और कोई बड़ा शिक्षक नहीं है हमारे लिए, है ना? इसीलिए सबको जांचना है, सारी प्रकार की आत्माओं को हमको जांचना है, सिर्फ एंड टाइम के बारे में नहीं, हर एक विषय के ऊपर, चाहे वो विश्वास हो, प्रेम हो, है ना, कलीसिया हो, सारे विश्वास के ऊपर अगर लिखा है, अगर लिखा है तो सिर्फ उसी को ही हमको मानना है। क्योंकि एक वचन मुझे याद आ रहा है, जो लिखा हुआ है उससे बढ़कर तुमको कुछ नहीं समझना है, जो लिखा है उतना ही हमको समझना है। और यहाँ पर वही कह रहा है पॉल, देखो यीशु मसीह का आना और हमारा इकट्ठा होना, यानी कि रैप्चर, प्रभु का आगमन का दिन, है ना? प्रभु का आगमन का दिन आ पहुंचा, अगर कोई तुम्हें भरमाएंगे, घबराओ मत बोलकर यहां तक रुकता है। और तीसरे वचन में आता है और ऐसा कहता है, कौन से विषय के ऊपर कह रहा है? यीशु मसीह का आगमन के दिन और हमारा इकट्ठा होने का दिन के ऊपर, इस विषय के ऊपर सिखाते हुए तीसरे वचन में कह रहा है, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना। फिर से देखो अलर्ट कर रहा है, कितनी बार अलर्ट कर रहा है, देखो ऊपर विनंती कर रहा है, फिर कहते हैं आत्मा, वचन, पत्री, या खुद हमसे कोई आके तुम्हें भरमाए ना अस्थिर हो जाओ, ना तुम घबराओ। अभी कहता है किसी धोखे में ना आना। कितनी बार चेतावनी दे रहे हैं। तो मतलब ये विषय बहुत ही गंभीर है, बहुत ही गंभीर है। आज दुनिया के 90% जो टीचर्स है, शिक्षक लोग इस बात में फंस चुके हैं। मैं सिंपल आपके बाइबल से ही सिखा रहा हूं, हिंदी में से सिखा रहा हूं, ऊपर इंग्लिश में लिखा है, मैं नहीं पढ़ रहा हूं। देखो आगे क्या कहता है, क्योंकि धोखे में ना आना, क्योंकि ये सब शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वह दिन, कौन सा दिन? यीशु का आना और हमारा इकट्ठा होना, वो दिन
यानी कि प्रभु यीशु का आना और हमारा उठाए लिए जाना, वो रैप्चर का दिन, ऊपर लिखा है ना पहला वचन में, वो रैप्चर का दिन न आएगा। कब तक? कब तक ना आएगा वो रैप्चर का दिन? जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वो पाप का पुरुष यानी कि एंटी क्राइस्ट यानी कि मसीह विरोधी अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, तब तक रैप्चर नहीं होगा। ये बात समझ लिया आप लोग? मैं तो और एक बार समझाता। 1 और 2 वचन में पौलुस कह रहा है, देखो यीशु मसीह का आना, हम सभी लोगों का इकट्ठा होना उसके साथ, उसके आने पर, वो दिन तब तक नहीं आएगा। वो रैप्चर का दिन तब तक नहीं आएगा। कब तक? जब तक, लिखा है जब तक धर्म का त्याग ना हो, यानी कि विश्वासघात ना हो, विश्वास से घिरे ना लोग, और पाप का पुरुष, वहां पर लिख लीजिए ये मसीह विरोधी है, एंटी क्राइस्ट है, अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, तब तक तब तक वो दिन, रैप्चर का दिन नहीं आएगा। Amen. Amen. कितने लोगों को ये 3 वचन समझ में आए? बहुत ही सिंपल है, आपको मदद किया मैंने, बस मैंने कुछ सिखाया नहीं आपको, जो लिखा है उसको समझने के लिए मदद किया, आपको हेल्प किया। अगर इसको इंग्लिश में भी पढ़ के देखते और आसानी से, जिनको इंग्लिश आता है, या आपकी मराठी हो या कन्नड़ा हो या कोंकणी हो, कोई भी, गुजराती, राजस्थानी, तो आप पढ़ के देखो, सब भाषा में अच्छे रीति से ट्रांसलेट किया है। लेकिन जो आज के अंतिम दिन के जो टीचर्स लोगों ने ना, जो अमेरिका से आए हुए जो प्रमुख टीचर्स है, मैं सबको जानता हूँ, सबके टीचिंग्स पुस्तक मेरे पास थे, मैंने वही टीचिंग को सीखकर 2010 से ये सारी बातों को मैं सिखाता था, लेकिन मैं खुद भरमाया गया था, मैं खुद गलत सिखा रहा था। जब ये वचन को सिर्फ बाइबल पढ़ते वक्त ही मुझे ये दिखाई दे रहा था। जब मैंने उस सारे पुस्तकों को बाजू में रखा, जितने भी पावर पॉइंट थे मुझे 2010 के 11 के, सब बाजू में रख के सिर्फ बाइबल पढ़ने लगा, तो यहाँ पर कुछ अलग ही बातें बता रहे हैं। तब मुझे समझ में आया, दूसरे वचन में लिखा है ना, किसी आत्मा या वचन या पत्री, ये पत्री का मतलब जानते हो? बुक। आज बहुत सारे एंड टाइम्स के बुक आए अमेरिका से, है ना, चुक मिसलर बोल के नाम है, लाविन से, सब फेमस टीचर्स एंड टाइम के, पेरिस्टोन को मैंने खुद आंखों से एक बार देखा था इसराइल में। तो ये सब बड़े बड़े एंड टाइम के टीचर बहुत गहराई से सिखाते हैं। फिर भी मेरे को एक आश्चर्य होता है कि ये सिंपल 3 वचन में इतना स्पष्ट अर्थ लिखा है कि उनको क्यों नहीं दिखा। तब मुझे वचन याद आता है, यीशु मसीह ने मत्ती 11:25 में कहा, ये उन जैसे ज्ञानियों को नहीं परंतु बालकों को प्रकट किया है। कितना धन्य है जो बालक है, Amen. Amen. है ना। तो हमारा मन अगर नम्र है, सिंपल है, तो उन लोगों को प्रकट करेगा। अगर यीशु मसीह के दोस्त बनना चाहते हैं हम लोग, तो हमको बहुत सारा राज ऐसा प्रकट करेगा। मैं जीवन में इतना खुश होना कि ऐसे काफी सारे राज जो आज यूट्यूब में हो या मीडिया में, जो टीचर्स लोग सिखाते वक्त नहीं उनको पता है, वो मुझे कुछ कुछ प्रभु ने सिखाया ना, मैं बहुत खुश होता हूँ प्रकाशन से। चाहे मैं किसी को सिखाऊं या ना सिखाऊं, मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ा वो आशीष है, मेरे लिए हीरा और मोती है वो वचन। हमें चलो आगे बढ़ते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन को आपने सीख लिया। अगर इसके ऊपर सवाल लिख लीजिए, फाइनल में हम इसको थोड़ा सा, अगर क्वेश्चन है, डाउट है तो क्लियर करेंगे, है ना। ठीक है, एक ही वचन में ये पॉइंट क्लियर हुआ। ओके, 2 पॉइंट में अब तक आपको काफी सारे बात समझ में आया कि यीशु मसीह एक बार आने वाला है, रैप्चर एक ही बार होगा, उसके बाद अंत है सब कुछ। ठीक है, तीसरा पॉइंट, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद यीशु मसीह आएंगे। मतलब क्लेश के बाद, ट्रिबुलेशन के बाद ही यीशु मसीह आएंगे, उसके पहले नहीं आएंगे। ये बात को समझते हैं। वचन पढ़ते हैं। देखिए, ये सारा वचन हम पढ़ने के लिए अभी 2 घंटा भी लेगा तो बस नहीं होगा। मैं आपको शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, ये आपको होमवर्क है। मत्ती का 24 1 से 31 तक पूरा संदर्भ को पढ़िए। 1 से लेकर उन लोग सवाल पूछते, कौन? चेले लोग, कि प्रभु आपका आना कब होगा? तो यीशु मसीह को उत्तर देना जरूरी है ना। यीशु मसीह ने उत्तर दिया है इस अध्याय में, मेरा आना कब होगा। कहां पर उत्तर दिया? उन्होंने पूछा 3 वचन में, मत्ती 24 का,
और उत्तर प्रभु देता है 28वें वचन में उत्तर देता है। तब तक जितने भी बातें कहे हैं ना, वो बीच का बात है, कहीं पर भी ना कहा कि मैं आऊंगा बोल। इसका मतलब यहाँ पर कोई गुप्त चीज नहीं है, ना सीक्रेट है, ना कुछ भी है। और प्रभु ने साफ साफ कह दिया क्लेश के बाद मैं आऊंगा। वो वचन को आगे पढ़ेंगे। फिर मरकुस का 13 अध्याय, सॉरी मरकुस का किताब 13 अध्याय भी अगर पूरा पढ़ते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में भी सेम बातें लिखी है कि यीशु मसीह क्लेश के बाद ही आएंगे, संकट के समय के बाद ही आएंगे बोल के लिखा है। लूका 17 में 20 से 37 तक भी वही बात लिखा है। लूका 21 का अध्याय में भी एंड टाइम के ऊपर यीशु मसीह ने बताया। ये तीनों गॉस्पेल पढ़ो, आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट, क्रम, अनुक्रम बोलते हैं ना, एक के बाद एक क्या होगा। देखिए कोई भी प्रोग्राम होता है ना एक के बाद एक होता है। प्रोग्राम जो भी करते हो, शादी का हो या कोई भी प्रोग्राम होता है, उसका एक लिस्ट बनता है ना, एजेंडा बनता है ना। उसको बनाते हो एक के बाद एक क्या होगा, चीजें वो लिखते हैं। वैसा ही बाइबल के जितने भी प्रोग्राम से इवेंट्स है, खास कर इवेंट्स को क्रम में बनाया गया है और प्रोफेसी, भविष्यवाणी किया गया है कि एक के बाद एक होगा। ठीक है, ऐसा देखते वक्त यीशु मसीह ने ये तीनों सुसमाचार में कहीं पर भी नहीं बोला कि मैं 2 बार आऊंगा, एक ही बार आऊंगा। ठीक है, डैनियल के किताब 2 और 7वां अध्याय भी पढ़ लीजिए। वहां पर पशुओं के बारे में डैनियल का विजन पता है ना, वो एंटी क्राइस्ट के टॉपिक में आपको सिखाऊंगा। सिंपल है, एक मूरत देखता है, हर एक राज्य के बाद और एक राज्य आ रहा है। बेबीलोन के बाद मेदो पर्सिया, तुरंत मेरे मेदो पर्सिया गिरने के बाद ग्रीक आता है, ग्रीस देश साम्राज्य। ग्रीस के बाद रोम आता है, रोम के बाद उंगली और मिट्टी मिलावट का साम्राज्य आता है ना। सब कंटिन्यूएशन है, कहीं पर भी गैप नहीं है। तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। और 7वां अध्याय में भी जो डैनियल का विजन है, जो 4 पशुओं का, वहां पर भी कंटिन्यूएशन है इवेंट्स। वैसे प्रकाशित वाक्य 19 और 20 को अगर पढ़ेंगे, कलीसिया कब उठाए लिए जाएंगे, वहां पर भी आप एक ही बार देख सकते हैं। ठीक है, ये सारे स्क्रिप्चर को लिख लीजिए। अभी देखते हैं, प्लीज मुझे मदद कीजिए कोई पढ़ने के लिए। 3रा वचन पढ़िए, 24 का 3। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। उन दिनों के ओके। 3रा वचन में चेले लोग पूछते हैं, हमें बता कि ये सारी बातें जो अंत के बारे में आप बता रहे कब होगा, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। मतलब तेरे आने के बारे में हमें बता। 3 शब्द पूछते हैं, सॉरी 3 सवाल करते हैं। एक मंदिर का विनाश, और एक यीशु मसीह का आगमन, तीसरा है जगत का अंत। ये 3 सवालों का उत्तर प्रभु 4 वचनों से शुरू करके ये पूरा अध्याय के अंत तक और 25वां अध्याय में भी बता रहे कुछ बातें। अब सोच लीजिए, क्या प्रभु अस्थिर है या अनुक्रम को या शासन को पालन नहीं करता है? हमसे भी बढ़कर करते हैं। तो 24 और 25वां अध्याय में यीशु मसीह ने साफ साफ एक के बाद एक जो बातें होगी अच्छे से लिखा है। मुझे समझने के लिए काफी समय लगा, मैं जानता हूं उतना आसान नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ज्ञान बढ़ते गया, हर एक चीजें, कब ट्रिबुलेशन होगा, कब यरूशलेम का मंदिर मिठाया जाएगा, कब एंटी क्राइस्ट आएगा, कब यीशु मसीह आएगी, एक के बाद एक इतने अच्छे से डिसिप्लिन होकर यीशु मसीह ने बताया। अभी 4 वचन से लेकर 27वां वचन तक यीशु मसीह ने अपना आने के बारे में नहीं बोला। ट्रिबुलेशन के बारे में बोला, यरूशलेम के अंत के बारे में बोला, मतलब मंदिर का, और उसके बाद एंटी क्राइस्ट और झूठा भविष्यद्वक्ता, ये सब बताते हुए बाद में कहता है 29वां वचन में, ये कहता है कि
उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाना जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तीसरा वचन, 30th वचन, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। कब मनुष्य का पुत्र आकाश में दिखाई देगा? उन दिन के क्लेश के बाद दिखाई देगा। इससे पहले कहीं पर भी सीक्रेट में आऊंगा कहीं पर भी नहीं बताया, और 29वें वचन में आके शुरू कर रहे। कौन सा सवाल का उत्तर? तीसरे वचन में पूछा ना चेलों ने कि तेरा आने का कब होगा, तो यीशु मसीह का उत्तर अभी 29वां और 30वां वचन में कह रहे, उत्तर दे रहे कि देखो जैसे क्लेश खत्म होगा ना उसके बाद तुम मनुष्य का पुत्र को आकाश में देखोगे, ऐसा ही कह रहे प्रभु। उसके बाद कहता है तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। तब अभी पूछेंगे कुछ लोग जो ऑलरेडी गलत शिक्षा को लिए हुए पूछेंगे, ये तो महिमा का आगमन है, ये तो सीक्रेट रैप्चर नहीं है। देखिए वचन कहता है, शिष्य ने पूछा आपका आने के बारे में बताइए, तो यीशु मसीह को बोलना उनका फर्ज बनता है ना, तो वही तो कह रहे मेरा आना ऐसा ही होगा, खुल्लम खुल्ला आ रहा हूं मैं, लेकिन उसके पहला क्लेश का समय पूरा होना, उसके बाद ही आऊंगा। पौलुस थिस्सलुनीय में कहता है मेरा प्रभु का आना और हमारा उठा लिया जाना एंटी क्राइस्ट का आने के बाद ही होगा बोल के पौलुस कहता है। कोरिन्थियों को लिखता है कि पहला यीशु मसीह जी उठेंगे, उसके बाद हम लोग उसके आने पर जी उठेंगे, उसके बाद सब कुछ अंत होगा, सब कुछ अंत होगा। तो यही बात प्रभु कह रहा है, क्लेश के बाद ही मैं आऊंगा, आकाश पर दिखाई दूंगा मैं, है ना। वहां पर स्वर्गदूत भी आ रहे, तुरही भी फूंक रहे, बादल है, सब कुछ है। देखो 31वां वचन, वो तुरही के बड़े शब्द, देखो तुरही फूकी जा रही, कि साथ अपने दूतों को, दूत भी है यहाँ पर, को भेजेगा और वे आकाश के इस चोर से उस चोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेगा। व्हाट इट मीन्स? इकट्ठा करना मतलब रैप्चर, गैदर करना, एक साथ मिलाना एक जगह पर। किसको? उसके चुने हुओं को। ये कौन है फिर? अगर क्लेश के पहले ही रैप्चर हो गया, जो आज के प्रचारक कहते हैं, टीचर्स कहते हैं कि क्लेश के पहला रैप्चर होगा, तो यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं क्लेश के बाद मैं आऊंगा, उसके बाद दूतों को भेजूंगा और दुनिया के चारों ओर से मैं क्या करूंगा? मेरे चुने हुओं को इकट्ठा करूंगा। अब बताइए कौन है चुने हुए? प्रश्न ये करेंगे जो प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर वाले, ये प्रश्न करेंगे कि ये तो क्लेश में बचे हुए लोग, यही प्रश्न करेंगे, क्लेश में जो बच जाएंगे ना। मैं इसके बाद एक आपको टॉपिक सिखाने वाला हूं, शायद कल सिखाऊंगा, आज समय नहीं। क्या रैप्चर के बाद जो छूट जाएंगे, बच जाएंगे, उनको दूसरा चांस है या नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक 7-8 स्क्रिप्चर हम पढ़ेंगे और तुरंत हम समझ जाएंगे सेकंड चांस है या नहीं। तभी क्लियर होगा कि यीशु मसीह चुने हुए कौन है, जो पूरे क्लेश के थ्रू गुजर के आए हुए 2000 साल से, यही लोग हैं चुने हुए लोग, जो यीशु मसीह चारों ओर से इकट्ठा करेंगे। ठीक है, प्लीज इस वचन को पढ़िए, लूका 21:25 से 28 तक। ध्यान से देखिए सब लोग, लूका 21 वचन 25 से 28। एक मिनट पढ़। कोई और? सूरज पढ़िए और ब्रदर। चांद हाँ। और तारों के चिन्ह दिखाई देंगे हम्म, और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, हम्म, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। 26, भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिल जाएगी। 27, तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। 28, जब वे बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने डिसाइपल ऑफ चर्च सिर
ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए 25 से 27 तक क्या लिखा है। जो मत्ती के 24 में लिखा हुआ वही बात, क्लेश के बाद सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे। उसके बाद 27 में लिखा है मनुष्य के पुत्र को सामर्थ्य और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते हुए देखेंगे। ये अभी हम लोग जो सीखते हुए इसके अनुसार ये क्लेश के बाद आ रहा है, महिमा का आगमन है, राइट। लेकिन 28 में देखो, जब ये बातें होने लगे तो यीशु मसीह अपने चेलों को देखते हुए, मैंने इसलिए ब्रैकेट में डाला है, वो मैंने एडिट किया है, बाकी सब बाइबल का वचन है। जो भी ब्रैकेट में है मैंने एक्स्ट्रा लिखा है ताकि समझने के लिए। यीशु मसीह कहते हैं, किसको कह रहे हैं? अपने 12 चेलों को कह रहे हैं। तो सीधे होकर, अपने चेलों को कह रहे हैं, सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाओ, उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। कब? जब तुम मनुष्य के पुत्र को बादलों पर देखोगे। यहां पर सवाल को उठाइए, चेले वहीं पर ही है। 2000 साल से जितने भी चेले होंगे उन सभी को संदेश है, यीशु मसीह एक ही बार बादलों पर आ रहा है। जब ये सब चिन्ह होगा, क्लेश के बाद सूरज और चांद में उजाला बंद हो जाएगा। उसके बाद मनुष्य का पुत्र का चिन्ह बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते हुए देखोगे। उसके बाद तुम लोग सर उठाना। ये महिमा का आगमन है ना, ये तो रैप्चर नहीं है। किसके अनुसार? जो आज के शिक्षकों के अनुसार। लेकिन ये तो अपने चेलों को कह रहा है। आज के शिक्षकों के अनुसार चेले कलीसिया है, कलीसिया तो क्लेश से पहले उठा लिया जाना चाहिए रैप्चर में। यहां पर चेले क्यों खड़े रहेंगे जो दूसरा आगमन में? सवाल उठता है। कितने लोग समझ रहे सवाल को? किसी को समझ में आया कि नहीं? फिर से समझाओ। धन्यवाद, तुम सब दे रहे कि समझ में आया। इसका मतलब नहीं समझेगा तो फिर से समझाऊंगा, पूछ सकते हैं अभी ही इस वचन को। अविनाश पास्टर, आपको समझ में आया? पास्टर जी, प्लीज perfect। वंदना क्योंकि सिस्टर काफी कह रहे बार हैं। उलझन में थे। हाँ जी पास्टर। इस वचन को लेकर हम काफी बार उलझन में थे, लेकिन अभी पूरा बहुत सही से तरीके से समझ पा रहा हूँ। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड सिस्टर, आपको फिर से एक बार समझाऊंगा। देखिए दो वचन, हाँ सब रिमोट करें। फिर से एक बार समझाता हूँ। मत्ती 24 और लूका 21 दोनों विषय एक ही विषय है, ठीक है। दोनों अध्याय पे एक ही विषय है। देखिए मत्ती 24 में ऐसा कह रहा है, मत्ती 24 का 29 में, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद अंधियारा हो जाएगा। किसमें? सूर्य में, और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा। तो जो हमने सीखा टीचिंग क्या है? यीशु मसीह का ये दूसरा आगमन है, महिमा का आगमन है, राइट। ये रैप्चर नहीं बोल के सीखा है, ठीक है। लेकिन इधर नीचे देखिए 31 में, जब तुरही फूकी जाएगी सो तब दूत लोग क्या करेंगे? पृथ्वी के चारों कोने से अपने चुने हुए, वो है कलीसिया, मैं वही मानता हूँ कलीसिया है, उनको इकट्ठा किया जाएगा। अब बोलेंगे ये लोग तो सिर्फ 7 साल के लोग हैं, मतलब क्लेश में गुजरे हुए लोग को इकट्ठा किया जाएगा बोलेंगे। तो इसके लिए उत्तर लूका में मिल रहा है अपने। ध्यान दीजिए सिस्टर, लूका 21 में ऐसा कहता है, 25 में वही बात रिपीट हो रहा है। सिर्फ ये बात नहीं लिखा है कि क्लेश के बाद, लेकिन आगे लिखा है देखो, सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे। क्या चिन्ह? सूर्य अंधेरा हो जाएगा, चांद का उजाला बंद हो जाएगा और तारे गिरते जाएंगे। उसके बाद 27वां वचन देखिए, मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। ये क्या है? यीशु मसीह का महिमा का आगमन है। आज के टीचर लोग कहते हैं ये रैप्चर नहीं है, लेकिन 28वां वचन देखिए, यीशु मसीह कहते हैं किसको? अपने चेलों को कह रहा है कि जब मैं महिमा से आऊंगा दूसरी बार, रैप्चर नहीं। आज के टीचर के अनुसार, हमारे अनुसार या प्रभु के अनुसार नहीं, आज के टीचर के अनुसार ये रैप्चर नहीं कहते हैं, लेकिन यीशु मसीह के अनुसार यही रैप्चर है, यही महिमा का आगमन है, दोनों एक ही है। क्यों? क्योंकि अपने चेलों को कह रहे हैं
तुमको एक ही बार सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना है। कब? जब मनुष्य का पुत्र सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आएगा, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा का निकट होगा। सो ये जो चेले हैं, अगर आज के टीचर के अनुसार रैप्चर में चले गए, 7 साल के बाद फिर महिमा का आगमन होगा, तो ये चेले तो नहीं दिखाना चाहिए, उधर नहीं दिखाई देना चाहिए। तो फिर यीशु मसीह क्यों कह रहे हैं? राइट। राइट, यह है सवाल। देखिए, वचन ही हमको स्पष्टता दे रहे हैं। मैं आपको कहीं पुस्तक और किसी का टिप्पणी में नहीं लेके जा रहा, इधर ही दिखा रहा हूं। सोचिए, ये सोचने की बात है। यही सोच मेरे अंदर जगाई मुझे कि सत्य कुछ और है, क्योंकि मैं बहुत डीप से ये सब सिखाता था प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर। जितने भी शकीना में, मैं शकीना का नाम ले रहा हूँ क्योंकि शुरुआत से लेकर वहां पर काफी साल काम किया, और दूसरे सेशन, दूसरी सदी शुरू हुआ 1 साल पहला, वहां पर 1.5 महीना वहां पर खड़ा था मैं, और वो बिहाइंड द सीन था। मुझे पसंद नहीं कुछ दिखावा करना, इसीलिए मैं सिर्फ प्रभु की सेवा सच्चाई से करना चाहता हूँ। एनीवे, सो यहाँ पर देखिए, इतना स्पष्ट रीति से देखने मिल रहा है कि यहाँ पर एक ही आगमन है। ठीक है, आगे बढ़ते थोड़ा और स्पष्टता को हम देखेंगे, बहुत सारा पॉइंट्स है। चौथा पॉइंट में चले जाएंगे। ठीक है, द हार्वेस्ट, हिंदी में फसल कहते हैं। फसल मतलब क्या है बाइबल के अनुसार, बताइए? हार्वेस्ट मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, पुनरुत्थान यानी कि रैप्चर। फसल मतलब, है ना, फसल मतलब क्या है? पुनरुत्थान या रैप्चर, है ना। तो अभी ये पॉइंट ये है, फसल ही युग का अंत है। म्यूट कीजिए। फसल ही युग का अंत है, यानी कि फसल, पुनरुत्थान यानी कि रैप्चर युग का अंत में ही होगा। और एक पॉइंट इसमें ऐड है, ये सभी संतों की एकमात्र फसल रहेगा, 2-2 बार नहीं होगा। मतलब आज के टीचिंग के अनुसार कि ट्रिबुलेशन के पहला एक फसल होगा, उसके बाद ट्रिबुलेशन के बाद में और एक फसल काटा जाएगा, जो क्लेश के समय में एंटी क्राइस्ट के हाथ में जो मारे जाएंगे। राइट, ऐसा सिखाते हैं। लेकिन एक ही मात्र फसल को हम लोग वचन से देखेंगे। थोड़ा वचन बड़ा है, फिर भी एक बार क्विकली पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, मेरे लिए मदद होगा। मुझे थोड़ा आराम दीजिए, पढ़िए पास्टर। यीशु ने 24। उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच, जंगली बीज को बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उनसे कहा कि हे स्वामी, क्या तू अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? उसने उनसे कहा, यह किस शत्रु का काम है? दासों ने उनसे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले? उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तब दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दोनों के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं यानी चर्च को अपने खेत में इकट्ठा करो। उसको कहते हैं रैप्चर। अभी ध्यान दीजिए, अभी ध्यान दीजिए, इसको बहुत से ध्यान से देखिए। 30वां वचन से मैं पढ़ता हूँ, यहां तक आपको समझ में आया है ना? बोना, फिर उगाना, उसके बाद कटनी का समय आता है, ये सब हम जानते हैं, खेतीबाड़ी का बातें। खटनी, प्रभु कहता है खटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, मतलब अच्छी फसल और बुरा फसल, है ना, दोनों साथ में रहते हैं नॉर्मली खेतीबाड़ी में, खेती में सब। ओके, और कटनी के समय, ये क्या है कटनी का समय? आगे और एक्सप्लेन किया है प्रभु ने, यही है रैप्चर, यानी कि चर्च उठाए लिए जाने का समय। कटनी का समय में काटने वालों से कहूंगा, वो है स्वर्गदूत। आगे प्रभु ने कहा है,
स्वर्गदूत से कहूंगा कि पहले जंगली कटनी, जंगली मतलब जो अविश्वासी लोग है ना, दानों, दाने, दाने मतलब गेहूं, जंगली दाने मतलब अविश्वासी लोगों के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके घट्टे बांध लो। मतलब पहला अविश्वासी लोगों को अलग करो, और उसके बाद गेहूं यानी कि कलीसिया विश्वासी लोगों को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो, इकट्ठा करो। इकट्ठा मतलब रैप्चर, है ना। इकट्ठा मतलब गैदरिंग, उठाए लिया जाना, एक साथ मिलाना एक जगह पे। मत्ती 24:32 में हमने देखा, सॉरी 31 में हम देखा कि चारों कोने से, इस दुनिया के चारों कोने से स्वर्गदूत आके इकट्ठा करेंगे। यही शब्द यहां पर यीशु मसीह फिर से दोहरा रहे हैं, ये है रैप्चर। एक मिनट, हाँ, अभी इसी वचन को थोड़ा आगे बढ़कर पढ़ते हैं, 37 से पढ़ते हैं। फिर से मदद कीजिए। उसने उसने उनको उत्तर उसने पढ़ो उनको भाई। उत्तर दिया, हम्म, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। हम्म, खेत संसार है, और हम्म, अच्छा बीज राज्य की संतान है, और हम्म, जंगली बीज दुष्ट की संतान है। हम्म, 39, जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है। हम्म, कटनी यानी रैप्चर जगत का अंत है, और हम्म, काटने वाले स्वर्गदूत है। 40, हम्म, अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते हैं और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, और वे उनके राज्य में से सब ठोकर के कारण को और कुकर्म के करने वालों को इकट्ठा करेंगे। 42, हम्म। और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। 43, उस समय धर्मी अपने पिता के राज में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले। जिसके आमेन। कान हो वो सुन ले कि यीशु मसीह कहते हैं, उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज बोने वाला मनुष्य का पुत्र है, ये वो है यीशु मसीह। उसके बाद खेत जो है ये संसार है। अच्छा बीज का मतलब राज्य का संतान, अच्छा बीज गेहूं, अच्छे दाने मतलब कलीसिया है, चर्च है। और जंगली बीज मतलब अविश्वासी संतानें, इस संसार के दुष्ट लोग हैं। हाँ, समझ पा रहे हो आप। आगे देखो 29, सबको उत्तर मिल जाएगा। जिस शत्रु ने उनको बोया वो शैतान है, और कटनी यानी कि रैप्चर, उठा लिया जाना, अलग किया जाना, बदल जाना, एक जगह पे इकट्ठा करना मतलब कटनी है ना, दाने को एक जगह पे इकट्ठा करते हैं। कटनी जगत का अंत है, यानी कि रैप्चर जगत के अंत में होगा। ये किसने कहा? जूड ब्रदर ने नहीं, यीशु मसीह ने कहा। फसल कब होगा? फसल की कटनी कब होगी? जगत के अंत में होगा, और काटने वाले स्वर्गदूत होंगे। वही मत्ती 24:31 में बताया गया हुआ बात है। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं, मैं पढ़ूंगा 47। देखिए, फिर स्वर्ग का राज उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर, ऐसे ही करते ना, एक बार मछली पकड़े, जाल को खींच के लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा। देखिए इकट्ठा, ये दृष्टांत, ये पैराबल किसको? कलीसिया और अविश्वासियों को दिखाते हुए यीशु मसीह हमको सिखा रहा है। अच्छी मछली मतलब विश्वासी लोग, हम लोग, कलीसिया। समझ पा रहे हैं? अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की, यानी कि रैप्चर, उठा लिया जाना, अलग किया जाना, इकट्ठा करना एक जगह पे। समझ पा रहे हो? ये रैप्चर है। तो अच्छी मछली को पहला रैप्चर किया जाएगा, मतलब विश्वासियों को, और निकम्मी फेंक, क्या है, फेंक दी गई, मतलब जो अच्छा नहीं खराब उस फेंक दी मछली, गई। हाँ, खराब मछलियों को फेंक दी गई। मतलब जो खराब है, मतलब अविश्वासी है, उन लोगों को छोड़ दिया गया। ये रैप्चर है ना, अच्छे को अलग करना, खराब को छोड़ देना, अविश्वासियों को छोड़ देना, ये रैप्चर यस। है। या और कब होगा? उत्तर
49 में लिखा है उत्तर, जगत के अंत में ऐसा ही होगा। रैप्चर कब होगा? जगत के अंत में होगा। देखिए इतना साफ क्वेश्चन लिखा है। कहाँ है प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर? क्लेश के पहला कब होगा? अभी क्लेश क्या है उसका ऊपर भी टॉपिक है, तब समझ जाओगे कि कलीसिया को क्लेश के थ्रू जाना ही होगा, यही यीशु मसीह ने सिखाया है। कुछ लोगों को सर कटवाएंगे, ये भी यीशु मसीह ने कहा है। क्लेश कलीसिया के लिए ही दिया गया, अविश्वासी के लिए नहीं। लेकिन क्रोध अविश्वासी के लिए है। इसका डिफरेंस मैं सिखाऊंगा आपको। ये समझ जाएगा तो ये कंफ्यूजन को और थोड़ा क्लैरिटी मिलती जाएगी, इसलिए 8 टॉपिक रखा है। ठीक है, ओके। सो इकट्ठा करना यानी कि रैप्चर जगत का अंत में ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे, यानी कि चर्च को इस संसार से अलग करेंगे, रैप्चर करेंगे, और बाकियों को यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा। उनको क्या किया जाएगा? आग के कुंड में डालेंगे। उनको दूसरा चांस नहीं है, जहां रोना और दांत पीसना होगा। अब यीशु मसीह कहते हैं, क्या तुमने ये सब बातों समझी? वहां के जो चेले थे उन्होंने कहा, हाँ प्रभु हमने समझा। अभी आपसे मैं पूछता हूँ, क्या आप लोगों ने ये बात समझी कि कटनी यानी कि फसल जगत का अंत में होगा? अगर आपने समझा है तो हाँ बोलो, नहीं तो ना बोलो। हाँ। थैंक यू जीसस। ठीक है, 5th पॉइंट देखते हैं, और 5 मिनट है, हम कितना पॉइंट कवर कर सकते हैं। 5 मिनट ज्यादा लेने की कोशिश करूंगा, थोड़ा जल्दी से जाएंगे क्योंकि ऑलमोस्ट आपको क्लैरिटी मिलते जा रहा है, क्योंकि स्क्रिप्चर आपके सामने आता जा रहा है। 5th पॉइंट, रिजरेक्शन यानी कि पुनरुत्थान यानी कि रैप्चर अंतिम तुरही फूकते ही होगा। यहां पर भी ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा पॉइंट है। अंतिम तुरही फूकते पर रैप्चर होगा। ये अंतिम तुरही कभी फूकी जाएगी? वचन पढ़ते हैं, 1 कोरिन्थी 15 का 51। देखो मैं तुमसे वेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। बदल जाएंगे मतलब रैप्चर। और एक क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा। देखिए ध्यान दीजिए, अंतिम तुरही फूकते पर क्या होगा? रैप्चर होगा, मतलब सारी कलीसिया उठाई ली जाएगी, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, वो है रैप्चर। और हम जो जीवित है बदल जाएंगे, ये रैप्चर है। ठीक है, अंतिम तुरही फूकते पर रैप्चर होगा। सवाल यह है, यदि रैप्चर अंतिम तुरही के समय होता है, ध्यान दीजिए बात को प्लीज, अगर रैप्चर अंतिम तुरही फूंकते पर होता है, ठीक है, और उसके बाद 7 साल का क्लेश होता है, एंटी क्राइस्ट आएगा, उसके बाद महिमा का आगमन होगा जो आज के शिक्षक सिखाते हैं, तो यीशु के दूसरे आगमन पर और कोई तुरही की आवाज नहीं होना चाहिए ना, राइट? फिर से कहता हूं प्रश्न को, अगर बराबर है। क्लेश क्लेश के पहला 7 साल के पहला अगर रैप्चर होता है, वहां पर तुरही फूकी जाता है, तो वो आखिरी तुरही बोल के पौल यहां पर कहता है। तो इसके हिसाब से 7 साल के बाद अगर दूसरी बार यीशु मसीह, मतलब और एक बार यीशु मसीह खुल्लम खुल्ला आ रहा है, तभी कोई भी तुरही नहीं फूकी जाना चाहिए, राइट? आज के शिक्षकों के अनुसार दूसरे आगमन, खुल्लम खुल्ला आगमन होगा, राइट? वहां पर भी एक तुरही फूकी जा रही है, वो है मत्ती 24 का 31। देखिए 31 देखो, तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा। ये फिर क्यों लिखा गया है? आखिरी तुरही तो रैप्चर में हो रहा है, समझ पा रहे हो आप लोग? कुरिन्थी में कह रहा है पॉल, आखिरी तुरही में रैप्चर होगा, फिर कोई तुरही नहीं फूकी जाएगी। इसका मतलब ये अंतिम, लास्ट मतलब वही है ना, अंतिम है ना। हिंदी हम समझ रहे हैं, इंग्लिश भी समझ रहे हैं, आखिरी भी समझ रहे, राइट? इसका मतलब आज के शिक्षण में गलत है, आज जो सिखाते वहां पर गड़बड़ी है, क्योंकि ये जो कहा हुआ बात कोरिन्थी में पौलुस ने जो कहा ये बात, और मत्ती का 24-31 में लिखा हुआ यीशु मसीह का बात, दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। एक ही बार तुरही फूकी जाएगी, ये आखिरी तुरही है। कौन सा? मत्ती 24 का 31 और कोरिन्थी का 15 का 51, ये दोनों आखिरी तुरही है। समझ में आया आप लोगों को? क्या और एक बार समझाओ, हाँ या ना? नहीं तो आगे बढ़ूंगा। हाँ, ओके। ओके, थैंक यू।
ओके, देखिए ये आखिरी पूरी तुरी कभी फूकी जा रही है? देखिए प्रकाशित वाक्य के 11 अध्याय में आएंगे हम लोग। आखिरी तुरी वहां पर फूकी जा रही है। कब? जब 7वां मोहर खुल जाएगा। देखिए 15वां वचन 11 का 15 प्रकाशित वाक्य। 7वें दूत ने तुरी फूकी तो स्वर्ग में इस विषय पर बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज हमारा प्रभु का, यीशु का और उसके मसीहा का होगा। जब यीशु मसीह दूसरी बार आएंगे तो ये संसार उसका ही होगा ना, 1000 साल राज करेंगे ना, और वो युगान युग राज करेगा। देखो ये एक युग है 1000 साल का। देखो आखिरी तुरी तब फूकी जाएगी। बातें सब कनेक्ट हो रहा है। मत्ती 24 का 31, पहला कोरिन्थी 15 का 51, यस रेवलेशन यस 11 का 15, ये सब एक ही बात है। यहाँ पर देखो प्रभु आ रहा है यहाँ पर। और 18 देखिए, जातियों ने क्रोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा और वो समय आ पहुंचा कि मरे हुओं का न्याय किया जाए, तभी न्याय होगा। और तेरे दास भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों, सेंट्स मतलब कौन है? कलीसिया। ठीक है, आगे देखो, और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं, यीशु के नाम से डरने वाले केवल एक ही हो सकते हैं, वो है विश्वासी, यानी कि चर्च, कलीसिया। वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या यहूदी हो, अगर यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके उससे डर भय रखता है, वो चर्च है। उनको इनाम दिया जाएगा। ये है रैप्चर। क्लियर है? यहाँ पर देखिए यस खुल्लम खुल्लम लिखा हुआ है। मैं आपको सिर्फ वचनों में लेकर जा रहा हूँ और कहीं पर भी नहीं। मेरे पास और कुछ भी नहीं पॉकेट से देने के लिए, केवल वचन है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट यहाँ पर खत्म हुआ और एक पॉइंट को हम पढ़ेंगे और 3 है और एक करो, क्योंकि मैंने आपको समय दिया इसलिए, क्योंकि और आधा घंटा डिस्कशन टाइम है और एक पॉइंट कवर करने के देखते तो बहुत छोटा सा पॉइंट है। देखिए छोटा ही पॉइंट है, ठीक है, सॉरी छोटा नहीं, ये बड़ा पॉइंट है। इसमें 2-3 स्क्रिप्चर ही आपको दिखाऊंगा। ठीक ये है, 7 नंबर है ना सर? ये 6वां नंबर है। 5 हो गए अब तक। देखते हैं मंगता तो, ये देखिए 5 हो गया, आखिरी तूरी। हम्म। अभी आएगा 6वां। ओके। ठीक है, चलो स्टार्ट करते क्विक। देखो यीशु का दूसरा आगमन और हमारा इकट्ठा होना यानी कि रैप्चर, ये दोनों बात एक ही घटना है। ठीक है, ये है 6वां पॉइंट। दो बात नहीं है। और बीच में जो 7 साल का जो क्लेश का समय जो सेट किया है, वो टीचर्स लोगों ने सेट किया। इस दुनिया के बड़े बड़े टीचर लोगों ने सेट किया हुआ एक प्लान है। और इसके पीछे एक 200-300 साल पहला जिसाइड प्रीस्ट लोगों ने बनाया हुआ डॉक्ट्रिन है, प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर। उसके बारे में मैं क्लैरिफिकेशन बाद में दूंगा। ठीक है, पॉइंट्स को देखते हैं। मत्ती 24-29 को देखते हैं, हम हिंदी में जाते हैं। 29 में ऐसा लिखा है, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद यीशु मसीह आएंगे बोल के लिखा है, राइट। उसके बाद ये मनुष्य का पुत्र आकाश में दिखाई देगा, बादलों पर आएगा, तुरी फूकी जाएगी, शब्द होगा बड़ा, दूत रहेंगे वहां पर। ये सारी बातें लिखा है। और 31 में कहता है कि और दूतों को भेजकर चारों कोने से दुनिया के इकट्ठा करेंगे। किसको? चुने हुए को, यानी कि कलीसिया। अभी मत्ती 13-29 को आपको याद करता हूं। कटनी जगत का अंत है और काटने वाला स्वर्गदूत है। ये दोनों बात मिल रही है। जगत के अंत में दूतों भेजे जाएंगे और कटनी काटा जाएगा। वो है मत्ती 24 का 31। अभी आते फेवरेट स्क्रिप्चर, सब लोग जानते हैं स्क्रिप्चर जहां से रैप्चर शब्द बाहर निकला है। ठीक है, ओके। पहला थिस्सलुनीय अध्याय 4:13। ठीक है, 13 से कॉन्टेक्स्ट है, संदर्भ के अनुसार हमको पढ़ना है, इसलिए 13 से मैं पढ़ रहा हूं। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं यानी कि मरे हुए हैं, उनके विषय में अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान रोते रहो, यानी कि मेरा शब्द डाल रहा हूं, शोक मतलब रोना। शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। ये हमको दिलासा दे रहा है, मसीह में मरे हुए के बारे में रो मत, हमको एक आशा है। ऐसा कहकर पौलुस लिख रहा है थिस्सलुनीय की कलीसिया को। फिर कहता है, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसा ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। दिलासा दिला रहा है, राइट। ये खुशी की बात है। तो कहते हुए आगे बढ़कर कहते हैं, 15 वचन को बहुत ध्यान से देखिए। क्योंकि हम
प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं। इसका मतलब पौल अपना खुद के प्रकाशन नहीं दे रहे। देखो, प्रभु यीशु के वचन के अनुसार मैं तुमसे कह रहा हूं, यानी कि सुसमाचार में लिखा हुआ ये बात। ये अंडरलाइन कर लो, आपके बाइबल में अंडरलाइन कर लो। क्या कह रहा है पौलुस? ऑलरेडी सुसमाचार में लिखा हुआ है, उसी बात को मैं तुमसे कह रहा हूं। कौन सा? प्रभु यीशु ने मत्ती 24 में ऑलरेडी कहा है, उसी को मैं तुमको फिर से समझा रहा हूं। बोल के कहता है कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। थोड़ा सा ज्यादा प्रकाशन दे रहे हैं यहाँ पर 16, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। मत्ती 24 में भी लिखा है 30वें वचन में कि मनुष्य का पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। ये सेम बात है थिस्सलुनी 16 में, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। देखिए, दूत लोग भी है ना। 31 में देखिए, तुरी है, शब्द है, दूत है, मैंने हाईलाइट किया है। सुनाई देगा और परमेश्वर की तुर ही, देखो, तुर ही फूकी जाएगी। मत्ती 24:31 कहता है तुरी के बड़े शब्द होगा। सेम है बात। तब पौलुस एक बात को थोड़ा सा गहराई से लिखता है कि जब रैप्चर होगा, जब हम लोग इकट्ठे होंगे बादलों पर, जैसा यीशु मसीह मत्ती 24:31 में कहता है, दूत आके हमको चारों ओर से इकट्ठा करेंगे ना। उसमें और एक बात ऐड करता है यहाँ पर, क्या है? जब तुरी फूकी जाएगी, जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। ठीक है? तब हम जो जीवित है उसके बाद तुरंत, मतलब साथ ही जो जीवित है हम कलीसिया, उनके साथ, किसके साथ? जो मरे हुए उठ रहे ना, उनके साथ ही बादलों पर उठाए लिए जाएंगे, यानी कि इकट्ठा करेंगे, यानी कि रैप्चर होगा, कि हवा में यानी कि बादलों पर प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। अभी बताए मत्ती 24 का और पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय का, दोनों बात सेम है। सेम है ना? यस सेम पास्टर जी, सेम सेम दिख रहा सेम। है। क्यों अलग करके हमको फंसा है दुनिया में? 90% टीचर्स जो है, ज्यादा से ज्यादा अमेरिका से आए, 100 साल से आए, ये जो टीचिंग डॉक्ट्रिन जो आप कह सकते हो फॉल्स है, वो हमको बताया गया कि मत्ती 24 का ये दूसरा आगमन है और पहला थिस्सलुनी 4 का ये सीक्रेट रैप्चर है। राइट? ये चीज मैंने भी सिखाया था एक समय पर, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, कुछ साल पहला मुझे ये सच्चाई पता चला। देखिए, उठाए लिया शब्द लिखा है ना 17वें अध्याय में। उठाए लिया शब्द को हरपाजो लिखा हुआ है। ठीक है? हरपाजो ग्रीक भाषा में लिखा है, उसको लैटिन और इसमें ट्रांसलेट करके रप्चुरे लैटिन में आया, फिर उसको इंग्लिश में रैप्चर कर दिया। तो इसका मतलब ग्रीक शब्द हरपाजो, हरपाजो का मतलब उठाए लिए जाना बाय फोर्स। हम कटनी को काट के उठाते हैं ना, फसल को हाथ से उठाते हैं ना, टक करके काट के फट 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 फट, तो वो बात है उठाना, हमको अलग करना, इकट्ठा करना फसल को। ये बात पौलुस कर रहा है। उसको क्या किया टीचर लोगों ने? वो हरपाजा को निकाला, उसका मीनिंग लैटिन में रैप्चर लिया, रैप्चुरे लिया, उसको फिर इंग्लिश में रैप्चर बनाया, उसको फेमस करके फिर मूवीज को बनाया, लेफ्ट बिहाइंड मूवीज बनाया। हो बहुत कुछ फॉल्स डॉक्ट्रिन बनाया। आपको लेफ्ट बिहाइंड के ऊपर भी टीचिंग दूंगा, गलत है चीज लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है? वो कल शायद देखेंगे हम। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। मरकुस का 13 अध्याय में भी लिखा हुआ बात सेम है। ठीक है, थोड़ा स्पीड जा रहा हूँ। मैथ्यू 25 में भी लिखा है कि जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और वो सब स्वर्गदूत तो उसके साथ आएंगे, तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। और जैसे चरवा बेड़ों को, यानी कि कलीसिया, बेड़ों मतलब कलीसिया है ना, उसके बेड़े हैं, वो हमारा चरवा है, बेड़ों को बकरियों से अलग करेगा। अलग करना मतलब रैप्चर। ठीक? इसको अलग कर सकते हैं कि इस वचन को हम लोग कि ये महिमा का आगमन है, ये रैप्चर नहीं है, क्योंकि भेड़ लिखा है यहाँ पर। ठीक है? देखिए, ऐसा बहुत सारे बातें हैं। ठीक है, मैं इसको स्किप करते जा रहा हूँ। मैं सारे बातों को स्किप कर रहा हूँ क्योंकि समय बहुत कम है।
ऑलरेडी समय हो गया है। ठीक है, 7वां पॉइंट एक ही वचन है। ठीक है, एक ही वचन है। देखिए 7वां पॉइंट करो। ओके, पुनरुत्थान यानी कि रैप्चर अंतिम दिन में होगा। ठीक है, आज थोड़ा सा बेर कर लीजिए क्योंकि पहला दिन था, स्टार्टिंग में थोड़ा इंट्रोडक्शन समय ज्यादा गया। ओके, देखिए पुनरुत्थान यानी कि रैप्चर अंतिम दिन में होगा। तभी अंतिम तुरई पर देखे, अभी अंतिम दिन को देखते हैं। एक ही वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना का 6वां अध्याय वचन 29, 40, 44 पढ़ेंगे ब्रदर, प्लीज और पढ़िए। मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न खोऊं, हम्म, परंतु उसे चर्च अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। रैप्चर पर ओके ओके परिचर। ओके, ठीक है सिस्टर, एक मिनट मैं इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। प्रभु ओके। कहता है कि मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है, कि पिता की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है, यानी कि ये 2000 साल से जितने भी विश्वासी लोग यीशु पर विश्वास किए उनके बारे में यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे दिया है, उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे, यानी कि कलीसिया यानी कि विश्वासी लोग जिसने मुझ पर भरोसा रखा, उस कलीसिया को अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। देखिए कब जिला उठाएगा प्रभु? जो लोग यीशु पर विश्वास करते कब जी उठेंगे? अंतिम दिन। इसलिए ब्रैकेट में अंतिम। चर्च डाला, जिला उठाऊ को रैप्चर डाला मैंने, और एक ब्रैकेट में बात लिखी, पूरी कलीसिया चर्च 2000 वर्षों से जो यीशु पर विश्वास करके मरे हुए हैं या जो आज जिंदा है, वे सब अंतिम दिन में एक ही बार जी उठेंगे। 40वां अध्याय में वचन में भी यही कहता है, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा है कि जो कोई पुत्र को देखे, हाँ, और उस पर विश्वास करे, वो अनंत जीवन पाए, और मैं उसे, यानी कि विश्वासी को, कलीसिया को, अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। सेम बातें फिर से रिपीट कर रहा है। 44 में भी फिर से यही रिपीट कर रहा है, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे, यानी कि कलीसिया को, अंतिम दिन फिर जिला जी उठाऊंगा। 54 में भी यही लिखा है, अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। अभी बताइए, क्या यीशु ये कह रहा है कि 7 वर्ष की क्लेश में मृतक ही केवल अंतिम दिन में जी उठाएंगे, या 2000 साल से जो विश्वास कर रहे हैं वो जी उठाएंगे? ये क्वेश्चन समझे आप? ये प्रश्न को समझे? आखिरी में मैंने प्रश्न रखा है, नहीं समझ में? फिर से मैं पढ़ता हूँ। क्या यीशु मसीह ये कह रहा है कि मैं सिर्फ आखिरी 7 साल के क्लेश में, जो आज के टीचर सिखाते हैं उनके अनुसार, जो 7 साल में मरे हुओं को ही मैं अंतिम दिन में जी उठाऊंगा, ऐसा कह रहा है क्या यीशु मसीह? कि ये कह रहा है कि जो भी मुझे पिता ने मेरे लिए दिया है, मेरे पर विश्वास करते हैं, उनको मैं आखिरी दिन में, अंतिम दिन में जी उठाऊंगा, यानी कि 2000 साल से जिसने भी मुझ पर विश्वास किया। ये कौन सी बात है आपको मतलब समझ? सभी को जी उठाएगा जो हाँ, यीशु पर विश्वास सभी, करे। जितने भी लोगों ने 2000 साल से विश्वास किया है, उन सभी लोगों को अंतिम दिन में रैप्चर करेगा, रैप्चर होगा। ये बात समझ में आए? यस यस ये यस। की बार होगा? तीन तीन चार चार बार रिपीट किया है, देखो। अंतिम दिन में ही रैप्चर होगा, अंतिम दिन में ही रैप्चर होगा, अंतिम दिन में एक ही बार होगा। वन कमिंग। इज इट क्लियर? ये पॉइंट इधर ही क्लियर होता है। आखिरी यस पॉइंट यस। भी फिनिश कर दूंगा, एक ही वचन है। और कहते हैं सीक्रेट होगा ना रैप्चर, है ना? इसको सीक्रेट कमिंग कहते हैं। मैं खुद सिखाता था मेरे भाई और बहनों कि सीक्रेट रैप्चर अलग है, ओपन कमिंग अलग है। देखेंगे वचन क्या कहता है। इतने सारे वचन में सीक्रेट ले आऊंगा, चोर के समान आऊंगा, उस समय किसी को पता नहीं, ऐसा सब इतने सारे वचन में लिखा हुआ है। मैं सब वचन को नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, आप पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, लूका 12:29 से 40, पहला थिस्सलुनीय का 5 का 2, आप वीडियो में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक वचन देखो, लूका 12:29 में ऐसे कहते हैं, परंतु तुम ये जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता है कि चोर किस घड़ी आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता।
तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। यीशु क्या कह रहे हैं कि वो घड़ी, वो दिन और वो समय किसी को नहीं पता, वो गुप्त रखा है। यानी कि कौन सा? यीशु का आने का दिन, वही रैप्चर, वही सेकंड कमिंग, वही अंतिम दिन, ये की बार आना, उस दिन गुप्त है। इसको कैसे समझेंगे? अगला वचन देखिए, एक फुल आंसर इधर है। दूसरा पत्रुस तीसरा अध्याय 10वां वचन, ये आखिरी वचन है। परंतु प्रभु का दिन, यानी कि रैप्चर, यीशु मसीह का आने का दिन चोर के समान आ जाएगा। यही है ना सीक्रेट। उस दिन, कौन सा? यीशु मसीह का आने का दिन, यानी कि रैप्चर का दिन चोर के समान आएगा। आने के बाद क्या होगा? आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएगा और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। पृथ्वी जल जाएगा। अब बताइए, यीशु मसीह चोर के समान कब आ रहा है? रैप्चर में, राइट? और उसके बाद 7 साल होगा आज के शिक्षकों के अनुसार। उसके बाद यीशु मसीह फिर से दूसरा आगमन में आएंगे। अभी बताइए, ये रैप्चर है ना, गुप्त आगमन है ना, चोर के समान आ रहे हैं ना। जैसे ही चोर के समान आएंगे रैप्चर में, उसके बाद क्या होगा? आकाश चला जाएगा और इस पृथ्वी को जला दिया जाएगा। और ये है अंतिम दिन। क्या यही है अंतिम दिन? यही अंतिम दिन। यस, परफेक्ट। इज इट क्लियर? एंड यहाँ पर क्लास खत्म हो गई। तो बहुत बहुत स्पीड में लेके आया हूँ, ऐसे जी थोड़ा क्योंकि सा एक स्लाइड हाँ ऊपर चाहिए था। ठीक है, और ओके। नेक्स्ट और अप ओके, अप साइड। हाँ, ये लिख लीजिए, हाँ बस, ओके ओके, ये वेट वेट। सारा स्क्रिप्चर लिख लीजिए। ठीक है, अभी क्लास यहाँ पर एंड होता है। जो आज का टॉपिक था, यीशु मसीह 2 बार आएंगे या 1 बार आएंगे, तो हमने समझ लिया यीशु मसीह 1 ही बार आ रहा है। अभी प्रश्न उठता है 7 साल कब होगा, एंटी क्राइस्ट कब आएगा, इसका सब टॉपिक आगे है, वो आगे सीखेंगे, चिंता मत कीजिए। इसके अलावा जो आज सीखा है कि यीशु मसीह का 1 ही आगमन होगा, उसके ऊपर अगर संशय है थोड़ा बहुत आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अपने पास और 15 मिनट है अकॉर्डिंग टू अपना प्लान। थैंक यू। डिस्कशन टाइम है, क्लास यहाँ पर खत्म हुई है। ओके, आपका ओपिनियन बता सकते, आपका प्रश्न पूछ सकते हैं, प्लीज आप खुल के पूछिए। मैं भी आपके जैसे इंसान हूँ। हम किसी को ना डराएंगे, ना फाइट करेंगे, ना ये करेंगे। हम सिंपल रीति से ही बात करेंगे, प्यार मोहब्बत हमारे बीच में रहेगा, क्योंकि हम सब मसीह के हैं। हाँ बोलिए। थैंक यू जीसस। कैन यू हैव बात दिस कर सकते? प्रेजेंटेशन फाइल? सॉरी? ये फाइल मिलेगा हम लोगों को प्रेजेंटेशन का जो आपने बिल्कुल, बताया? अगर आप रियली इंटरेस्टेड है, आपको दिया जाएगा सारे क्लासेस के बाद आपसे बातचीत करके। बिल्कुल आप इंटरेस्टेड है तो आपको मिलेगा ब्रदर जी, डोंट वरी। ओके, नोट्स चाहिए ना आपको, डोंट वरी। यस यस, ओके, पहले आप सीख लीजिए, समझ लीजिए। मैं वही चाहता हूँ, अगर आप पूरी रीति से समझे, आप ये पूरा ले लो और दूसरों को सिखाओ, खुशी की बात ओके ओके, है। ओके, थैंक यू। और आगे? धन्यवाद ईश। हेलो पास। बोलिए सिस्टर। मेरा ये सवाल है कि अभी आपने बताया कि 2000 मतलब जो उस समय तक लोगों ने विश्वास किया, वहां हम्म, तक के लोग जो है उनका पुनरुत्थान होगा, उनका रैप्चर भी होगा। हम्म, तो उससे ठीक। पहले जो लोग हैं तो उनका क्या सिर्फ न्याय होगा? उनका अच्छा, मतलब यीशु मसीह के आने के पहले के लोगों का बात कर रहे हैं आप? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, ये एक्चुअली टॉपिक का क्वेश्चन नहीं है, फिर भी आपको सिंपल आंसर दे दूंगा। देखिए, जी। यीशु मसीह के आने के पहले मूसा का नियम था। ठीक, म्यूट कीजिए। मूसा का हम्म। नियम था, उस नियम को जिसने पालन किया, उस नियम के अनुसार उनका न्याय होगा। ये ये वचन में स्पष्ट कहा गया, क्योंकि ओके, तब थैंक तक ग्रेस नहीं आया था, है ना। तो उस मूसा के नियम को अगर किसी ने अच्छी रीति से फॉलो किया, उन लोगों के बीच में आ जाते हैं उन लोग, तो उस हिसाब से फिर उनको ग्रेस को कनेक्ट करके उसको सब वचन रखा है। लेकिन उनको मूसा का नियम बराबर फॉलो किया तो उनको न्याय मिलेगा, उनका पुनरुत्थान होगा। जैसा डैनियल है, अब्राहम है, यानी कि दावीद है, जितने भी प्रॉफिट्स लोग, एलिया, एलिशा, सब लोग हैं, वो सब नियमों को पालन किए, इन लोगों में आ जाते हैं उन लोग।
ठीक है। ओके। और कोई प्रश्न आज के विषय पर? धन्यवाद। हम्म, और कोई प्रश्न? अगर प्रश्न नहीं है इसका मतलब सबने समझ लिया है। प्रश्न नहीं है तो समझ लिया है। नहीं पास्टर जी, बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। धन्यवाद। प्रभु की महिमा मिले। यस यस, बात कीजिए, बात कीजिए, अच्छा लगेगा। अगर हम हमारे तरफ से अगर कुछ आपको एरर्स दिख रहे बिल्कुल बताइए। ऐसा नहीं कि हमारा 100% मैं ही सही हूँ, ऐसा कभी नहीं बोलूंगा। हम भी सीखेंगे आपसे, ऐसा कुछ नहीं। जी पास्टर जी, प्रेज लॉर्ड। प्रेस लॉर्ड जी, बोलिए। आपने बाइबल से ही सिखाया और हाँ मुझे बड़ा अच्छा लगा। जी। लेकिन आपने शुरू में कहा था कि जिस तरह पौलुस कहता है कि हमारे द्वारा या किसी पत्री के द्वारा या किसी आत्मा के द्वारा करके बताया था, जी तो जी जी। आपने पत्री के द्वारा मतलब कोई बुक हाँ, यानी कि प्रकाशित आउट ऑफ द बाइबल, आउट ऑफ द बाइबल। यानी कि वहां प्रकाशित पर मैंने, यानी कि बाइबल से, बाइबल के अलावा कोई पुस्तक, मतलब कोई शिक्षक लोग लिखते हैं ना, जो बुक्स होते हैं, स्पिरिचुअल बुक्स होते हैं, आत्मिक किताबें, अंतिम दिनों के बारे में होते हैं ना, उसके बारे में मैं आपको बता रहा था। बोलिए। जी जी, ऐसे बहुत सारे प्रकाशित वाक्य के ऊपर है ना, बहुत सारे वीडियोस और किताबें भी है। जी तो वो बाइबल के वचनों को पकड़ के ही है। जी, तो बिल्कुल है। इसे पढ़ना चाहिए या नहीं? देखिए, इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग हैं, उन लोगों ने ऑलरेडी पहला जो टीचिंग सीख लिया है, और आज का टीचिंग को मैं समझ सकता हूँ कुछ लोगों ने कंपेयर करके देखा होगा। ठीक है, इसमें से कौन सा सही है अगर आपने समझ लिया है वो धन्य है। वैसे आपको मैं गाइड करना चाहता हूँ, आप रेफर करो बाकी किताबों को, और ये जो जितने भी स्क्रिप्चर आज मैंने दिया है उसको एक तरफा रखकर उसको अच्छे से पहला मेडिटेट करो, सीख लो, और जितने भी पुस्तक इस दुनिया में आपको मिलेगा या वीडियोस मिलेंगे मीडिया में, वो सब सुन लो एक बार और मैच करके देखो कि मिल जुलता है क्या नहीं। इस तरह से आप स्टडी कीजिए, और सही क्या है वो अपना लीजिए। ये आपको मैं गाइड करना चाहता हूँ। ठीक है जी। हेलो। जी। ओके ओके। और कोई प्रश्न? प्रश्न रहेगा तो अच्छा रहेगा, बात कीजिए। किसी कुछ फायदा हुआ, मदद हुआ तो कल कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअली ये 3 डेज का सैंपल है, काफी सारा विषय है, हम 3 ही दिन के लिए रखा है। अगर इंटरेस्टेड है इन फ्यूचर तो और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं हम, ऐसा कुछ नहीं। ओके। और पास्टर कोई? जी, ऐसे ही सिंपल स्टडी चाहिए ताकि हम हम्म। वचनों के जरिए ही लोगों को स्पष्ट कर यस सकते हैं। यस। जी जी तो भाई। बहुत अच्छे तरीके से और भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि और भी सही वचन के द्वारा ही हम स्पष्ट करें। यस यहाँ यस। वहाँ का किताब है, यहाँ वहाँ का रेफर नहीं चाहिए। नहीं क्योंकि चाहिए, काफी नहीं लोग चाहिए। हमें भरमाने की बातें करते हैं और वो यहाँ पर स्पष्ट हुआ है कि हम हम्म। भरमाए गए थे। राइट। यही यही मकसद है ब्रदर अपना। मेरा मकसद यही है, हम नहीं भरमाना चाहिए किसी के द्वारा, वो कोई भी यस व्यक्ति हो, चाहे नहीं हमारा हम खास हो। हाँ। हम्म, ना हम ठीक है। भरमाएंगे और ना हम लोगों को भरमा सकते हैं, क्योंकि मैं भी कहाँ कहाँ पर बाइबल स्टडी के लिए जाता हूँ ना, तो हम्म। काफी सारे प्रश्न थे मेरे पास। जी। इसके लिए मैं रैप्चर के बारे में स्टडी नहीं दे पा रहा था, लेकिन आज मेरे पास स्पष्ट रीति से वचन आए हैं, तो मैं 100% लोगों को अभी सिखा सकता हूँ। प्रेस गॉड, प्रभु को धन्यवाद। यस आमेन। यस। और ये जस्ट बिगिनिंग है, एक ही टॉपिक आपने सीखा है, और और भी काफी टॉपिक्स अगर आप सीख लेते हैं ना, आपको बहुत सारे क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा, अंडरस्टैंडिंग और बढ़ते जाएगा, आपको एक फुल ग्रिप मिल जाएगा। तब पता चलेगा यस, कि फॉल्स क्या है ना। जरूर जरूर। या ठीक हम्म, है। तो ज्यादा से ज्यादा सेम टीचिंग पूरा वर्ल्ड में मीडिया में आप देख सकते हैं। सेम हम्म, रैप्चर के बारे में सेम बातें कहते हैं कि इसको पता भी नहीं। अच्छे अच्छे प्रचार लोग मुंह में ऐसे ही बोल देते हैं। मैं इनके बारे में गलत हम्म, नहीं बोलूंगा, बेचारे उनको नहीं पता है, उनको वो प्रकाशन नहीं नहीं मिला पता है है। बस। या दैट्स द जब पॉइंट। हम प्रकाशन को पाते हैं तो ये आशीष भरे वचन आ जाते हैं। हाँ। और मेरा एक थैंक यू। अनुभव कहना चाहता हूँ, जो मेरे हम्म, सीनियर पास्टर है, जो उनसे मैंने सीखा 2010 और 11 में,
लेकिन आज मैं उनको देखता हूँ बहुत कुछ आगे बढ़ चुके, बहुत गहराई से स्टडी कर चुके, लेकिन ये प्रकाशन उनको नहीं मिला है। समझ पा रहे हो ना? मैं चाहता हूँ कि वो समझे। मैंने उनको कोशिश किया कि प्यार से ट्राई किया, लेकिन नहीं आ पाए, तो फिर मैं चुप हो गया। है ना? यहाँ पर कोई फाइट नहीं है, कुछ नहीं है। जिनको प्रभु बुलाता है, जिनको अवसर देता है, मौका देता है, वही समझ पाएंगे। है ना? इसीलिए प्रभु ने बोला जिनको कान है वो सुन ले, जिनको मेरे पीछे आना है आ जाओ। किसी को भी फोर्स नहीं किया, चेले लोगों को भी। 70 चेले थे, 12 ही रुक गए, बाकी चले गए। ऐसे होता है ना? बरमाने वाले ज्यादा और सैल्वेशन पाने वाले कम रहेंगे। मेजॉरिटी पीपल विल बी वेरी हाई, ये सॉरी, मेजॉरिटी पीपल विल बी इन डिसेप्शन। उन लोग धोखा खाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग धोखा खाएंगे, लेकिन सैल्वेशन पाने वाले माइनॉरिटी रहेंगे, बहुत कम रहेंगे। बचने वाले कम, नाश होने वाले बहुत ज्यादा, 90% से भी ज्यादा बोल सकते हैं। मत्ती 7:13-14 के अनुसार नाश का रास्ता बड़ा है ना? भरमाने वाले ज्यादा से ज्यादा भरमाए जाएंगे। सतर्क रहिए। सिर्फ रैप्चर के ऊपर ही नहीं है, आत्मिक विषय बहुत सारे हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं हमारे पास। बट प्रभु की इच्छा रहेगी तो आगे हम देख सकते हैं। ठीक है, ओके। और किसी को भी अगर कुछ पूछना है, और 5 मिनट से अपने पास, हम ओके ज्यादा ब्रदर, से ज्यादा थैंक यू। या टाइम फॉलो करेंगे, क्योंकि रात है। किसी को स्किप करना है, क्विट करना है, कर सकते हैं। अगर सवाल नहीं तो हम अंतिम प्रार्थना करके यहाँ पर रोक लेंगे। कल फिर से 8:45 को फिर से मिलने की कोशिश करेंगे। 9 बजे शार्प हम क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके ब्रदर। हाँ पूछिए पूछिए, और 5 मिनट है। कोई पूछ रहे थे कोई, बाकी सब म्यूट कीजिए। हाँ पूछिए सिस्टर। मेरा ये क्वेश्चन है कि एक हमारे पास्टर जी हैं, उन्होंने ये बताया कि रैप्चर क्लेशों से पहले हो या क्लेशों के बाद में हो, लेकिन रैप्चर तो होगा, ये तो फैक्ट है, वचन में 100%। हाँ लेकिन क्या नाम है, अगर क्लेशों से पहले भी हो जाता है तो इस बात से क्या ज्यादा फर्क पड़ेगा? हाँ, ये बात एक कॉमन थॉट है, लेकिन आपने और एक 5-6 टॉपिक सीख लिया ना, ये क्यों समझना जरूरी था बोल के आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। ठीक है, तभी आपको समझेगा कि अच्छा ये जानना जरूरी था बोल के। जब एंटी क्राइस्ट की बात आएगा ना, ट्रिबुलेशन की बात आएगा ना, तब आपको आइडिया मिल जाएगा, ओ ये जानना अच्छा हो गया बोल के। ओके या, क्योंकि बहुत लोग 666 के बारे में बहुत टेंशन लेते हैं ना, लेते हैं कि नहीं, चिंता में है, 666 आएगा ऐसा वैसा सब, इसीलिए। एनीवे, आपका एक कॉमन पॉइंट सही था सिस्टर, कि कभी भी हो हमको तैयार रहना है, ये बिल्कुल सही है। ओके जी ठीक है, ओके। और कोई बात करना चाहते हैं? नहीं तो हम क्लोज कर सकते हैं। हम समय देने के लिए तैयार हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप फ्री होकर प्लीज बात कीजिए। थैंक यू लॉर्ड। ओके, आप सभी लोग आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभु आपको बहुत सारा आशीष दे और समझ दे, और आपकी बुद्धि को खोले, ताकि वचन का गहराई और प्रकाशन सिर्फ इसी विषय पर नहीं, हर एक क्षेत्र में जहां पर प्रभु आपको ले जाना चाहता है और इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो सारे एरिया में आपको प्रकाशन दे दे बोल के हमारी प्रार्थना है। ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पर क्लोज करते हैं। हाँ पूछिए ब्रदर। ठीक है, तो क्लोजिंग प्रेयर करेंगे हम। ठीक है जी। ये, तो कोई एक क्लोजिंग प्रेयर कीजिए आज का क्लास के लिए, और कल हम मिलने के लिए भी प्रार्थना कीजिए। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते हमारे महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए परमेश्वर, हमारी संगति के लिए जो प्रभु आपके आगमन के विषय में हमने अद्भुत बातों को सीखा है परमेश्वर पिता। सारी महिमा हम आपको देते हैं पिता। ब्रदर को आपके हाथों में सौंपते हैं, जितने भी जुड़े हुए थे प्रभु
हम सभी के लिए धन्यवाद देते कि प्रभु आपने हमें चुनकर इकट्ठा किया ताकि हम आपके विषय में सीख सके, आपके आने के विषय में हम सीख सके। परमेश्वर हम भाई को भी आशीषित करते हैं प्रभु, उनके जीवन को, उनके परिवार को हम ब्लेस करते हैं पिता, और भी हमें और गहराई में लेकर जाए आने वाले दिनों में जब हम सीखते हैं पिता, और भी गहराई से हम आपके वचनों के द्वारा सीखने पाए कि आपके आगमन के विषय में और क्या अद्भुत बातें हैं। परमेश्वर पिता, हम सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आज के समय को हम आपके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए पिता, और प्रभु सारे भाई बहन इसके द्वारा आशीषित हों और प्रभु गहराई से सीख सके। प्रभु हम सारा आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। आमीन।